वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में थोड़े भारी रहने वाले हैं। चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, धन का कारक है, मौके, अपॉर्चुनिटी और आध्यात्मिक ऊर्जा का कारक है, यह मारक होने जा रहा है। अष्टम राशि में चंद्रमा मारक हो जाता है और अष्टम राशि जो होती है चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं होती, नीच का हो जाता है। दूसरा कि सूर्य को भी, जो कि आत्मसम्मान का कारक है, उन्नति का कारक है, पिता का कारक है, यह भी राहु के साथ बैठा हुआ है और दूषित हो चुका है। मंगल भी राहु के साथ बैठकर अंगारक है। कहने का मतलब यह है कि जिन ग्रहों से जीवन में उन्नति आती है, जो ग्रह जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, दुखों से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन ग्रहों की स्थिति इस समय पर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। यह समय और काल है जब आपको बहुत ही गंभीरता के साथ निर्णय लेने होंगे। गलतियां आपके हाथों से होंगी जरूर, 100% बचना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल हो जाता है, तो बुद्धि भी फिर उसी प्रकार से कार्य करने लगती है। गलत इंसान हमदर्द लगने लगता है और स्वयं अपना शोषण इंसान करवा देता है। अपना धन, अपना बल, अपना पैसा, मान सम्मान, सब कुछ अपने हाथों से लुटा बैठता है। चाहे इतिहास उठाकर देख लो, शास्त्रों को भी देख लो, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के साथ भी यही हुआ है, तो सामान्य जन की तो बात ही क्या है। कहने का मतलब यह है कि ये जो समय और काल है, यहाँ पर चतुराईपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता है और गुरु के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल यही करने वाला है। इस कार्यक्रम को हमने पूर्ण ग्रह विवेचनों के आधार पर बनाया है, गोचरों के आधार पर बनाया है, आपकी मनोदशा, आपकी अंतरदशा के आधार पर कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसके आधार पर यह कार्यक्रम बनाया है। हम आपके बारे में अध्ययन करते रहते हैं, आपकी राशि के बारे में जानते समझते हैं कि आपकी क्या स्थितियां इस समय पर चल रही हैं, उसी के आधार पर यह कार्यक्रम हमने बनाया है। और याद रखना कि कभी भी समय एक जैसा नहीं होता है, द्विभाव में चलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी तीव्रता एक तरह के समय की, यानी अच्छे समय की तीव्रता अधिक होती है, कभी कमजोर समय की तीव्रता अधिक होती है, कालिख की तीव्रता अधिक होती है, लेकिन वहां पर भी उजलापन होता है। यानी कि नकारात्मक स्थितियां ग्रहों के अनुसार अवश्य हैं, लेकिन फिर भी गुरु का सपोर्ट है। गुरु तृतीय राशि में बैठे हुए हैं और आपको सपोर्ट अवश्य देंगे ही देंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सूर्य मंगल दोनों राहु से ग्रस्त अवश्य हैं, लेकिन दोनों ही मित्र हैं, राजा और सेनापति एक साथ हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बुद्धि जागृत रहेगी, आपको सहयोग समर्थन अवश्य मिलेगा। तो जहां एक तरफ नकारात्मकता है, वहीं दूसरी तरफ मौके, अपॉर्चुनिटी भी है। चतुराई इसी में है कि चीजों को भांप लिया जाए, समझ लिया जाए। कार्यक्रम की गहराई से विवेचना करेंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको और कुछ जरूरी सावधानियों के साथ साथ उपाय भी बताएंगे। जो उपाय हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, वे उपाय 2 तरीके से फलित होंगे। पहला तो ये कि ये समय और काल की मांग है, यानी अगले कम से कम 3 से 5 दिन के लिए आपको ये उपाय जरूर करने होंगे। इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी ये उपाय आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये वैदिक पद्धतियों पर आधारित हैं, ग्रहों की ऊर्जाओं को अनुकूल करने का कार्य करते हैं। तो इन उपायों को जानना समझना आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जो कि केवल 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, मनोकामना को पूर्ति करने का मार्ग खोलेगा। ठीक है, यानी कि आपको रास्ता बता देगा। जब अब समझने की बात यहां पर यह है कि कोई भी समस्या, बड़ी समस्या कब बनती है? जब उस समस्या से बाहर निकलना, समस्या से मुक्त होना लगभग नामुमकिन सा लगे, यानी हर तरफ से दरवाजा बंद हो गया है, तो वो समस्या विकराल हो जाती है। जो समस्या का हल हो जाता है, वो समस्या बड़ी कहां रही, वो तो समाप्त हो गई। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी समस्या इस समय और काल पर चल रही होगी, उस समस्या से मुक्ति के मार्ग मिल जाएं, फिर समस्या तो कट ही जाती है धीमे धीमे अपनी समय अवधि के अनुसार। तो कहने का मतलब यह है कि ये उपाय आपको वो मार्ग दे देगा। करोड़ों का कर्जा है, कोई बात नहीं, विवाह नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, विवाह में बाधा चल रही है, आपसी तनाव है, तलाक तक की नौबत आ गई है, कोई बात नहीं, इस उपाय को आप करके देखिए, चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी और किस प्रकार से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी, इसके रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 3 घटनाओं के विषय में जो आपके जीवन को नर्क बनाने वाली हैं। यदि जान जाओगे तो बच जाओगे, और नहीं जानोगे तो फिर जाके उन घटनाओं में जूझ ही जाओगे, डूब ही जाओगे। बिल्कुल वैसे ही आज का ये कार्यक्रम काम करेगा, जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं, अनजाना रास्ता है, कभी उस रास्ते पर नहीं गए, लेकिन वहां पर क्या है कि बोर्ड लगे हुए हैं। तो आगे एक सकरी पुलिया है, यानी कि छोटा सकरा रास्ता है, और पहले ही आपको वहां पर एक बोर्ड लग गया, दिखा, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सामने सकरी पुलिया है। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी की, अपने वाहन की गति को धीमा कर लेंगे, सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और उस पुलिया से आराम से गुजर जाएंगे।
कैसा हो कि अगर वहां पर कोई बोर्ड ही ना हो तो आपकी गति तो चली ही जा रही है, तेज गति से आप दौड़े चले जा रहे हैं, अचानक से वो सकरी पुलिया आ गई। अब आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे गाड़ी संभाले, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आप उस स्थिति से निकल नहीं पाएंगे, निपट नहीं पाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल उसी बोर्ड की तरह कार्य करेगा, आपको सतर्क कर देगा क्या होने वाला है, किस तरह से होगा। अब उससे बचना और उससे बाहर निकलना ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। ये आपके कल्याण के लिए बना है, गुरु आज्ञा को लेकर आया है, महामाई की विशेष अनुभूतियों के आधार पर तैयार किया गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपका जीवन सफल होगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं शुद्ध भावों के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम भी आपके परिवार के बालक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, हिस्से हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। अब इसी के साथ साथ एक सूचना है कि नवरात्रि में महाअनुष्ठान, देखो नवरात्रि शक्ति का जागरण होता है और इस समय और काल पर जो साधक हैं उनके लिए ये मेला लगने जैसा अवसर होता है, लूट होती है भक्ति की, भाव की, ऊर्जा की, उपलब्धियों की। तो अधिक से अधिक मेहनत करते हैं हम जैसे लोग जो शक्ति के साधक हैं। ऐसे में महामाई इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जोड़ देती हैं जैसे कि यूट्यूब है या कोई और, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ते हैं और फिर ये दायित्व बन जाता है हम जैसे लोगों का कि सबका कल्याण भी हो, जो हमसे जुड़े भाव के साथ महामाई से जुड़े। तो इसीलिए आपको ये अवसर है कि आप चाहें तो इस महाअनुष्ठान में भाग लेकर माई की कृपा अपने जीवन में ला सकते हैं। कृपा तो वैसे भी आएगी, चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये अनुष्ठान माध्यम बन जाता है। तो यदि आप भाग लेना चाहते हैं, कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो कैसे भाग लेंगे, क्या क्रियाएं करनी होंगी, क्या अनुष्ठान में आपको करना होगा, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। एक छोटी सी क्रिया आपको भी करनी होगी पूरे 9 दिन, 8 दिन की है इस बार की नवरात्रि, तो 8 दिन के लिए एक छोटी सी क्रिया करनी होगी, ठीक है। उसके साथ आपके घर में भी शक्ति का केंद्रण होगा, महामाई की शक्ति का जागरण होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक सारी बात आपने समझ ली है, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा से ही शुरू करते हैं, आपके मन से ही शुरू करते हैं, आपके धन से ही शुरू करते हैं। धन के मामलों में अवरोध, पैसे का फ्लो बिगड़ेगा, फिजूल खर्ची हो जाएगी, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा। यदि आपके पास पैसा जमा रखा है, आ चुका है, और यदि आपका पैसा कहीं से आना है तो अगले 3 से 5 दिन के लिए रुकावट आ जाएगी, पैसा आएगा नहीं। किसी ने ले लिया है, वो वादे करेगा लेकिन पैसा देगा नहीं, आप इंतजार करेंगे लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पैसे को संभाल कर रखिए। हाँ, फिजूल खर्ची होगी, अब जो खर्चा आ जाता है वो तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आप बच जाए। कोई रोग आ गया, कोई दोष आ गया, कोई बात हो गई तो पैसा तो लगेगा ही। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी फिजूल खर्चियां हैं, कोई लग्जरी आइटम है, कोई गैर जरूरी सामान है जो आप लेना चाहते हैं बस अपने शौक के लिए, तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, पैसों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। याद रखना कि देखो, जीवन में विभूतियां होती हैं, ज्ञान एक विभूति है, धन एक विभूति है, सद्बुद्धि एक विभूति है, रिश्ते नाते भी एक विभूति है, यानी ईश्वर के द्वारा जो दिया गया वो प्रसाद एक विभूति है। इनका सदुपयोग जब इंसान करता है, मानव करता है, तो एक तरीके से वह दैवीय कृपा का पात्र बनता है, और जब दुरुपयोग करता है तो दैवीय प्रकोप का पात्र बनता है। क्योंकि किसी ने कुछ उपहार दिया, गिफ्ट दिया, और आपने उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया, तो सामने वाला तो नाराज होगा ही, है ना। सरल भाषा में इसी तरह से चीजें समझाई जा सकती है। हालांकि भगवान के विषय में इस तरीके की बातें शोभा भी नहीं देती, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। जैसे कि वेदों में कठिन ज्ञान है, उसे सरल करके पुराणों में रखा गया कथा कहानियों के माध्यम से, ताकि सबके लिए रुचि उत्पन्न हो जाए, ज्ञान रोचक हो जाए। ऐसा ही कुछ है। तो कहने का मतलब यह है, पैसे को संभाल कर रखिए। दूसरा, मन को संभाल कर रखिए। मन में निगेटिव भाव बढ़ेंगे, पुरानी गलतियों को, पुरानी बातों को लेकर खेद उत्पन्न होगा, गिलानी की भावना बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ेगी, सोच विचार में आप डूबेंगे।
नकारात्मक होते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना है, अकेलेपन से आपको बचना है। देखो, एकांत में होना बुरी बात नहीं, एकांत में हो जाइए, लेकिन जब मन में अकेलापन महसूस होने लगे तो कोई आपका हमदर्द, आपका अपना, आपका सच्चा, उसके साथ बैठिए और समय बिताइए। जी हाँ, वैसे तो हम ये कहते हैं कि एकांत में रहिए, कम बोलिए, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी अपने हमदर्द के साथ थोड़ा सा अपना समय बिताइए। कहीं कुछ भी ना समझ में आए तो मंदिर चले जाइए, भगवान के सामने बैठ जाइए, उन्हीं से अपना नाता जोड़ लीजिए, उन्हीं को अपना पिता, उन्हीं को अपना सखा, उन्हीं को अपनी माँ बना लीजिए और उनसे मन की बात कहिए। अपने मन के बोझ को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज कि किसी भी नेगेटिव कार्य के लिए जो आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आप ही उत्तरदायी हैं, ये बात सही है, लेकिन उसका दोष अपने ऊपर ना लीजिए। यानी अपने आप को बिना मतलब के अनावश्यक ब्लेम देने से बचें। लोग आपके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं, आपके ऊपर लांछन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप में सत्य पर डटे हुए हैं, आपके अंदर कोई खोट नहीं, खामी नहीं, तो फिर अपने ऊपर अत्याचार न करिए, नकारात्मक विचारों का प्रहार अपने ऊपर न करिए, अपने आत्मबल को जगा कर रखिए। इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बहते हुए जल को देखिए। अगर आपके पास कोई जल का स्रोत है, नदी है, तालाब भी है, झील है, चलेगा। कोई जल का बड़ा स्रोत है यदि आपके आसपास, तो उसे देखिए। कुछ भी नहीं तो अपने मोबाइल में ही ऐसा कुछ चित्र लगा लीजिए, कोई वीडियो लगा लीजिए जिसमें कि बहते हुए जल का दृश्य हो, प्राकृतिक दृश्य हो, उसे आप देखिए। इसी के साथ रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करिए, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसी के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित करने की कोशिश करिए। अपने रोजमर्रा के कार्यों को सही समय पर निपटाने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत डिले होगा, थोड़ी बहुत आपको रोजमर्रा के कार्यों में असुविधा भी होगी, स्वास्थ्यगत समस्याएं भी होंगे, सर्दी जुकाम हो सकता है, शरीर में हीट भी बढ़ सकती है, गर्मी पित्त भी बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य मंगल का मेल है तो पेट में छाले, मुंह में छाले भी हो सकते हैं। पानी अधिक पीना है और हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करना है। बाहर का भोजन खाने से, दूषित भोजन ग्रहण करने से बचना है। अपने मन के भाव किसी के सामने स्पष्ट तौर पर प्रकट करने से बचना है। अपना धन किसी के हाथों में देने से बचना है। पेट से जुड़े रोग, पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं। स्त्री के लिए खास तौर पर, यानी जो गृहिणियां हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए ये समय खास तौर से थोड़ा सा डिफिकल्ट कहा जाएगा, कठिन कहा जाएगा। उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी ही बात कहने के लिए, अपनी ही सत्यता को साबित करने के लिए जूझना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ ही शरीर में किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहने की समस्या, ये अलग से रहेगी। और स्त्री जन्य रोग, यानी स्त्रियों से जुड़े हुए रोग ही परेशान और करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये महिलाओं के लिए थोड़ा समय कठिन होने वाला है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, तो उस लिहाज से ये यहाँ पर स्त्री तत्व को ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, यहाँ पर दो तीन चीजें आपके साथ हो सकती हैं। झूठी अफवाह आपके खिलाफ फैलाई जा सकती है, आपकी किसी पुरानी गलती को सामने लाकर आपको लज्जित किया जा सकता है और आपकी किसी कमजोरी पर प्रहार किया जा सकता है। तो अपने मन की बातें किसी को स्पष्ट तौर पर ना बताएं, मन के भेद, मन के राज, मन की भावनाएं किसी के सामने उजागर ना करें। अपने आप को थोड़ा रहस्यमय बनाने की कोशिश करें और अपने और पराये का सही भेद करें। कौन सचमुच में आपका अपना है, जिससे आप अपने दिल की बात, दिल के रहस्य, मन की भावनाएं बता सकते हैं, और कौन ऐसा है जो आपकी इन बातों का दुरुपयोग करेगा। ऐसे व्यक्तियों से बचने की कोशिश करें। अब यहाँ पर तीन तरीके की घटनाएं हैं जो कि आपके लिए गलत हो सकती हैं, आपके लिए कठिन समय का आमंत्रण हो सकती है। पहली घटना यहाँ पर यह होगी कि आप नौकरी बदलने का, यानी अपने प्रोफेशन को चेंज करने में जल्दबाजी कर सकते हैं। ये समय ठीक नहीं है, इस समय पर ऐसा ना करें। सबसे बड़ी बात कि कम से कम 14-15 तारीख से पहले तो ऐसी स्थिति लाए ही नहीं, जबकि सूर्य का गोचर हो जाने दीजिए, सूर्य को राहु से मुक्त हो जाने दीजिए। उसके बाद अपने प्रोफेशन को चेंज करने के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं। तो पहली ये गलती, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होगी कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। पता चला कि सामने तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन हमने इसको छोड़ के उधर गए और वहां पर भी गुड़ गोबर हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। दूसरी स्थिति ये कि कोई बड़ी डील, बिजनेस डील, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट, किसी भी तरीके की डील, एग्रीमेंट साइन करने से पहले बहुत सावधान रहना है। हस्ताक्षर सोच समझकर करना है, और सबसे बड़ी बात कि पेपर वर्क को अच्छी तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना है, समय लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, क्योंकि डील में फ्रॉड हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। ठीक है, इसी के साथ साथ कीमती सामान, आभूषण या फिर कोई जरूरी पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंट आपका खो सकता है, जिसकी आपको बहुत जरूरत रहेगी, जिसके बिना आपका काम रुक जाएगा। ये ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगी, लेकिन यदि आप थोड़े से अलर्ट रहेंगे, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखेंगे, अपनी जानकारी में रखेंगे, या फिर चीजों में आप ज्यादा सतर्क होकर इन्वॉल्व होंगे, तो आप इन चीजों से बच भी जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह की बातें तो चलेंगी, लेकिन विवाह रुकेगा नहीं इस समय पर।
ठीक है। हल्का बुखार और सिर दर्द की समस्या आपको रह सकती है, सिर में भारीपन की समस्या रह सकती है, सोचने विचारने की क्षमता आपकी कमजोर हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराएं, नींद अच्छी लें, समय पर सोएं, अनुशासन के नियमों का पालन करें। सोशल मीडिया पर पर्सनल पोस्ट ना डालें, इस समय और काल पर राहु प्रबल है, आपकी ऊपर कई तरीके की चीजें आ सकती हैं, जैसे कि नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, या फिर किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज जैसे झूठे लांछन आरोप वगैरह, किसी तरीके का कोई फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर बहस ना करें, उनके साथ एग्री करें या फिर मौन हो जाएं। बहस करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए खतरनाक होगा। इसी के साथ साथ आपके जीवन साथी किसी बात को लेकर आपसे जिद कर सकते हैं, तो उनकी बात को समझने की कोशिश करें, उनके मन को समझकर उनके साथ व्यवहार करें, मनमानी करने की कोशिश ना करें। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का छोटा मोटा ही सही लेकिन तनाव उत्पन्न अवश्य होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी मनमानी कर रहा है, आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी में आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा। अपनी आलोचना को स्वीकार करने का सामर्थ्य आपको रखना होगा, क्योंकि आपकी तीखी आलोचना होगी जिसे आपको सहन करनी ही पड़ेगी। अपने स्वभाव पर, अपनी अच्छाई, अपनी नैतिकता पर थोड़ा नियंत्रण रखें और इसे ज्यादा व्यवहारिक बनाएं, प्रैक्टिकल बनाएं और थोड़ी सी चालाकी अपने स्वभाव में लेकर आएं, अपना दुरुपयोग ना होने दें। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आप ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, 3 चीजों में इसे समराइज करेंगे आज की पूरी भविष्यवाणी को। पहली चीज यहां पर ये कि अपने मन का विशेष ख्याल रखिए, अपने गुरु, अपने मालिक, अपने पालक स्वयं बनिए। किसी के भरोसे ना बैठिए, किसी से कोई उम्मीद ना करिए, स्वयं से उम्मीदें बनाइए और उन्हें पूरा करिए। अगर आप अपने जीवन में कहीं पर फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या पिछड़ गए हैं, तो उसके लिए आपका दोष नहीं है। आपने कर्म करने में, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर एक चीज हमारे जीवन में हमारे मन की हो जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हमारे प्रारब्ध भी है, हमारे खुद के कर्म भी हैं, कभी कभी हमारी गलतियां भी हैं और कुछ ईश्वर की मर्जियां भी हैं। इन सबको स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, है ना। जो भगवान देता है उसे स्वीकार कर लीजिए। इसी के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ी बात कि पैसे को संभाल कर रखिए। फिजूल खर्ची वाली चीजें जो है ना, पैसे का हिसाब किताब बराबर करिए, फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करिए। तीसरी चीज, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। सेहत गिर सकती है, खराब हो सकती है, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट अवश्य करें। और चौथी चीज एक और आपको बता देते हैं कि एकाग्रता को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज जैसे कि योग है, ध्यान करना है, इन्हें अवश्य करिए। प्राणायाम अवश्य करिए, अनुलोम विलोम अवश्य करिए। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए किसी भी एकांत स्थान में आंख बंद करके लिए बैठ जाइए। मन से विचारों को दूर करने की कोशिश करिए, ठीक है। विचार तो आएंगे ही, वो नहीं रुकेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम विचार बहुत आते हैं, कुछ ऐसी तरकीब बताइए जैसे कि विचार ना आए और हम ध्यान कर पाए, तो ऐसी कोई तरकीब नहीं होती है। विचार आएंगे ही, आपको उन विचारों को छेड़ना नहीं है। कैसे? आपको लोग पूछते हैं कैसे करना। मान के चलो कि आप आंख बंद करके बैठे और आपके मन में विचार आ गया कि अरे आज ऑफिस में हमने ये कागज होना था, साइन होना था, इस पे तो साइन किया ही नहीं। फिर आपने इस विचार को पकड़ लिया। अब आपने कहा कि चलो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे ऊपर ये आरोप लगेगा, तो हम ऐसी बात बोल देंगे कि ये हो गया था, वो हो गया था। आपने विचार को पकड़ लिया और अब उस विचार के ऊपर विचार बनते चले जा रहे हैं, एक लेयर के ऊपर लेयर बनती जा रही है। करना क्या था? आपके मन में विचार आया, आपने पेपर पे साइन नहीं किया है। अब आपको यह सोचना था कि ठीक है, जब जाएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल ध्यान करते हैं। तो आपने उस विचार को पकड़ा नहीं, वो जैसा आया आपने उसे वैसा ही वापस कर दिया। इस तरह से विचार आएंगे, आप उन्हें छोड़ते जाइए, देखेंगे जब जाएंगे तब देखेंगे, देखेंगे जब जाएंगे तब देखेंगे। इस तरह से चलेगा तो धीरे धीरे विचारों की गति जो है ना वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि विचारों का यह स्वभाव है कि आप जितना ज्यादा विचारों को पकड़ेंगे उतनी तीव्रता से नए विचार आएंगे, और विचारों को जब आप पकड़ेंगे नहीं तो उनकी तीव्रता कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे आप ध्यान में एकाग्र हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। यही है ध्यान, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी ध्यान करते ना बने तो आपके आसपास घड़ी होगी, उसकी टकटकी जो चल रही है ना थोड़ी थोड़ी देर में, उस पर ध्यान लगाइए, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाइए, अपनी अंगूठों को, अपनी उंगलियों को इस तरीके से स्पर्श कर लीजिए। इनके अंदर जो पल्स चल रही है उस पल्स को फील करने की कोशिश करिए और उस पल्स पर ध्यान लगाइए। फिर तो बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। उस पल्स पर ही ध्यान लगाते रहिए, उस टिकटिकी पर ध्यान लगाते रहिए। इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, आजीवन के लिए। तो इन विधियों के आधार पर आप अपना ख्याल रखने की कोशिश करिए। साथ ही साथ जो भविष्यवाणियां हमने बताई हैं इन पर आप ध्यान दीजिए, कुछ सावधानियां बताई हैं इन पर आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं उपाय की, क्रियाओं की। तो देखो बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, समय काल के अनुसार हैं। सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि आटे की पंजीरी बनाइए। आटे में थोड़ी सी शक्कर मिलाइए, घी मिलाइए, भून लीजिए आटे को और उसमें जो मिला सकते हैं मेवे वगैरह वो मिला लीजिए। और इसके बाद प्रतिदिन, अगले 3 से 5 दिन प्रतिदिन जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके जड़ के आसपास कीट पतंगे, चींटी वगैरह होती हैं, चींटियां होती हैं, वहां पर जाके इस आटे को फैला दीजिए।
प्रतिदिन का ये कर्म करिए। गाय को अपने हाथ से भोजन कराइए, यानी कि उसे रोटी खिला दीजिए या फिर उसे चारा अपने हाथों से खिलाइए। कच्चे आलू काट के बीच में थोड़ी हल्दी लगाकर पिसी हुई और ये आलू उसे खिलाइए। इसी के साथ साथ अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ा सा सफेद चंदन और थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्का सा, ज्यादा नहीं, 2 बूंदे ही, और थोड़ा सा नमक, ये डाल दीजिए। इससे आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, साथ ही साथ नेगेटिविटी भी दूर होगी। इन क्रियाओं को कर लीजिए, कोई बड़ी क्रिया नहीं है। जो भी कुछ था वो हमने कार्यक्रम में आपको बता ही दिया है, एकाग्रचित्ता के लिए। अब देखो, आपके जीवन में अगर कोई बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है तो उसका कारण तो आपकी कुंडली के पाप ग्रह योग हो सकते हैं, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। वह आपकी व्यक्तिगत समस्या पर टारगेट करेगा और आपकी समस्या दूर होने में बड़ी जल्दी मदद मिलेगी। तो उसके लिए कुंडली आकलन कराइए। साथ ही साथ कभी जीवन में दुख ना आए, हमेशा निगेटिविटी से आपकी सुरक्षा हो, इसके लिए महामाई का विशेष महारक्षा कवच है। यह हमने आपके लिए ही जागृत किया है। जिस भी व्यक्ति ने इस कवच को अपने जीवन में मंगाया है उसके जीवन में इंस्टेंटली कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य प्राप्त हुए हैं। तुरंत से घर में नेगेटिविटी कम होती महसूस हुई है। कोर्ट कचहरी के विवाद है, सरकारी विवाद है, घर में क्लेश है, किसी प्रकार का तनाव है, कर्जा है, कोई समस्या है जिससे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो ये परेशानियां बड़ी विषम होती हैं। इनका समाधान बहुत कठिन होता है, दैवीय कृपा से ही होता है। तो इस कृपा को प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच सर्वश्रेष्ठ समाधान है। आप इसे मंगा लीजिए, कुंडली आकलन करा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यही है जीवन में सरलता का मार्ग। दैवीय कृपा और कुंडली और ग्रहों की समझ, बस फिर बचा ही क्या। यहीं से तो रास्ते खुलते हैं। सभी इसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़ते हैं। आप भी चलिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, या महारक्षा कवच कैसे लेना है, या फिर महाअनुष्ठान में नवरात्रि का जो होने वाला है हमने बताया था उसमें कैसे भाग लेना है, इन सब के लिए वीडियो में नंबर हैं, इन पर आप फोन कर लीजिए। 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच फोन करिए, आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।